अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है सर। राजवीर। हाँ जी। रहने वाले कहाँ के आप? मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। अप्रोक्सीमेट 7 महीने के आसपास आपका हो चुका है ना? हाँ जी। मेरे पास आए तो मैं आपकी फ़ोटो बताओ, शुरू में क्या दिक्कत हुई? आप इनकी धर्मपत्नी लगती हो, ठीक है। आपने आयुर्वेद इनको लेके आए पैसे बचाने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में लेके आए। क्यों, कितना पैसा मांगा था उन्होंने आपको? कितना मांगता, हम तो उतरा ही कुछ नहीं जी, हमने पैसे के क्या दिक्कत हुई थी आपको? पहले ये दिक्कत आई थी जी, पहले दर्द रहता था यहाँ। बीड़ी पीते थे? बीड़ी पीता था, शराब पीते थे? शराब भी पीता था। गुटखा भी खाते थे? गुटखा नहीं खाता था, बीड़ी और शराब पीते हाँ थे। जी। ठीक है जी। फिर जी दर्द होने लग गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने इंजेक्शन लगाए जी। फिर कुछ दिन लेता रहा दवाई, उसके बाद दर्द खत्म नहीं हुआ? दर्द खत्म नहीं हुआ जी। फिर मैं बीड़ी दारू सब छोड़ दिया था जी। फिर ये आयुर्वेद की तरफ इसलिए भागे कि इनको ये बता रहे थे कि आपके साथ भी कई लोग थे पेशेंट। मेरे साथ के तो 5-6 पेशेंट तो जा चुके जी ऊपर, जो आपके साथ थे? हाँ जी। पड़ोस में थे या कहीं? दो तो पड़ोस में थे। एक तो मेरे साथ का ड्राइवर था थी। अच्छा। बढ़िया की दुकान पे ड्राइवरी करता था। अच्छा। कार चलाता था। उसको क्या था? उसको क्या बताया था जी। अच्छा, वो इलाज कर... उसको पेट में बताया था, वो गया? वो गया जी। दूसरा एक हमारे गांव में था, उसके गले में था, वो गया। वो गया, हाँ जी। ठीक है। आप खड़े थे? हाँ जी। आप भाग गए तो आप यहाँ बचे हुए हो। हाँ जी। अब देखो, ये एक सच्चाई है जो आपके सामने रखी जा रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इन्होंने अपना एड्रेस बताया, इनका चेहरा है, आप इनके घर तक पहुँचो और जो जो इन्होंने नाम बताया जाके उनसे मिले हो। मानते हो ना? हाँ जी। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, कोई मतलब नहीं। जो सच है सच रखा जाएगा। एक चेहरा दिखाकर हर वीडियो को बना रहा हूँ मैं, कहीं झूठ नहीं रख रहा। कितने दिन में आराम मिलने लगा था जी आपको मेरी दवाई से? मेरे को आराम मिलने लगा था जी, 15 दिन के बाद आराम होने लग गया था जी। 15 दिन में ही इनको आराम मिला था, क्योंकि 20 दिन में जिसको आराम मिलता है उसी को आगे दवाई चलाता हूँ। ठीक है, मेरे पास आए तो आपने बताया था जो तकलीफ में, क्या क्या तकलीफ थी आपको शुरू में? मेरे को शुरू में जी खाने की दिक्कत थी, ये गांठ अंदर गांठ थी जी, 2 साल बताए थे। हाँ, हाँ। और मैं यहाँ आया, जब मैंने सीधा आपसे ये बोला था, डॉक्टर साहब आपने मुंह देखा खुलवा के, बोले नहीं है, ये इन्फेक्शन है। ठीक है जी। मैंने बोला देखो नहीं है भाई, इससे मत डरो तुम, ठीक है ना? तो एक डर भी निकला, जब तो आपके डर की वजह से आपकी हालत भी खराब थी, है ना? ये भाई तो मैं नहीं बचने वाला। सही बात है। ठीक है, एक तो सबसे पहले इनका दिमाग से जो भय था वो निकला। ये बताते थे कान से गले से पोते हुए सिर में दर्द होता था। ठीक है जी। और कुछ भी खाया नहीं जाता था, लिक्विड पे थे? लिक्विड पे, ये दलिया दुलिया या शेरा बनवा ले था जी, पतला पतला करके, पतला ही शेरा। हाँ। और अब आटे की, अब खिचड़ी खा लेता हूँ जी। तो जी चाहिए ना, रोटी दे दो ना, रोटी भी खा लेता हूँ जी, पर हम देवा को ना। ठीक है। गेहूं की तो खाता नहीं जी। बाजरा बुजरा की बनवा लेता था। ठीक, अब तो आराम से खा लेते हैं ना? अब तो वो बात नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात आपके सामने है कि आज पेशेंट को आप कुछ भी दो खा लेते, ये बोलते हैं कि हम देते नहीं। हम दे आपको ना गेहूं की रोटी। ठीक है। एक बता रहे थे तलवे में सफ़ेद सफ़ेद छाले, हाँ वे छाले थे, वो ठीक हो गए। गले में जो जख्म था वो आपकी गांठ थी, वो ठीक हुई। पेट साफ नहीं होता था आपको? पेट साफ नहीं होता था जी पहले आए थे। हाँ। फिर जो आपने ये दवाई दी ना, उनसे पेट साफ होने लगा, बीच में रुक गया था जी। फिर ले लिया आपने? फिर आपने बताया तेल, किसी और से बताया था, मैंने पूछा भी नहीं। फिर जी मैंने का तेल लिया 2 दिन, एकदम पेट साफ होने लगा। यही आपको मैंने बताया सबको जी। ठीक है। ओछन गले का एक गला रुक जाता था बता रहे आप? हाँ जी। अब तो नहीं ऐसी बात? अब नहीं है। एक तो बताया काला पड़ गए थे? हाँ जी, पहले काला हो गया था बिल्कुल जी, एकदम पूरा। ठीक है। और खाना नहीं खा पाते थे, सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी। ठीक, इस वजह से शरीर कमजोर होने लगा था। अब तो नींद अच्छी आती है? नींद अच्छी आती है जी, बस पेशाब करने उठता और रात को बस। ठीक, अब ना तो कोई दर्द आपको, और न ही मतलब नींद के लिए शिकायत है, और न ही भूख की प्रॉब्लम है। जख्म पहले से जो सफ़ेद था वो ठीक हो गया, चेहरा साफ हो गया, और जो अंदर गांठ थी वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ना के बराबर रह गई। ना के बराबर।
ठीक है जी। तो जिस बीमारी को लेकर आप बता रहे हो, अब वो बीमारी आपको वो डर भी नहीं है। अब तो डर खत्म हो गया ना जी। नहीं तो अभी तक आप बता रहे अगर हॉस्पिटल जाते तो अब लोग तो ऊपर पहुंच जाता है। आप अपना नाम बताओ अंकल। सतीश उपाध्याय, सतीश उपाध्याय। रहने वाले कहाँ के आप? जिला टूंडला कहाँ पड़ता है? जिला फिरोजाबाद, फरीदाबाद। फिरोजाबाद अच्छा, फिरोजाबाद यूपी में है। यूपी में। ठीक है जी। आपके पेशेंट का नाम है मोहक उपाध्याय। मोहक उपाध्याय और उनकी उम्र 33 साल है। आपका बेटा? बेटा है, बड़ा बेटा हमारा। आपका बड़ा बेटा है। और CA माउथ, मुंह का है। और आपके बेटे को आपने 36 और 12। ठीक है, एक बार शुरू से बताओगे आपके बेटे को स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुआ था शुरू में? तो में उसको एक घाव बना था बंदा, छोटा सा दाढ़ के पास। जाड़ के पास गुटखा खाता था? हाँ, गुटखा खाता था। गुटखा था, ठीक है। तो अंदर जाड़ के पास तो छोटा सा घाव था। छोटा सा घाव था। फिर उसका यहाँ पे 1 हफ्ते में इतना बड़ा गोभी जैसा खून निकला है उसका। 1 हफ्ते में ही बड़ा सा फूल गया। फिर उसका ऑपरेशन करा दिया हमने। आपने उसको ऑपरेशन करवा दिया, निकलवा दिया। तो उसके बाद यहाँ पे टांगे थे, टांगे के बाद दोबारा रिपीट हो गया वो। ये कितना काटा उनका? पूरा काटा था यहाँ से, ये पूरा यहाँ से पूरा काटा था यहाँ से, ठीक पूरा है। यहाँ से छाती से बोल गया था। ये छाती से काट के यहाँ लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद ठीक हो गया? उसके बाद ठीक नहीं हुआ, ठीक तो हो गया, फिर नीचे पसाने लगा उसमें। जहाँ से वो लगा था उसके नीचे से फिर से पसाने हाँ, लगा। उसमें टांगे में पसाने लगा, उसी जगह पे अंदर घाव बन गया। वहीं फिर घाव बन गया। नीचे तो सही हो गया पर अंदर घाव बन ये गया। कितने दिन पहले की बात थी ये करीब हो गए 3 महीने हो गए करीब। 3 महीने पहले फिर से वहाँ से हो गया। फिर डॉक्टर के पास गए? तो गए तो बोले गांठ बन गई इधर दूसरी साइड में। अच्छा, इधर का तो हुआ, अब इधर बन गई? इधर गांठ बन गई नीचे। ठीक है। फिर वो करीब 2-3 महीने पहले बनी थी, छोटी थी, अब वो इतनी बड़ी हो गई, करीब बड़ी होगी। बड़ी हो अच्छा, गई। ये बात दोबारा clear फिर है। हमने ऑपरेशन नहीं कराया। कितने दिन में रिपीट होगी दोबारा? कितने दिन में रिपीट हो गई थी दोबारा? 1 साल बाद हो गई फिर। ये दोबारा रिपीट आ गई जी, ठीक है। और अब 3 महीने पहले आपको फिर से दिक्कत वो आया? बढ़ता ही जा रहा था मुंह में। तो फिर आपका वीडियो देखा तब यहाँ पे आई। तो 1 साल का आपने 7 लाख रुपए दिया स्टैंड बाई करने के लिए, मतलब लगा 1 साल जीने के लिए 7 लाख रुपए लगा दिया था। अब अगली बार जीने के लिए अब 7 लाख नहीं था तो अब आयुर्वेद के पास आ गए। वीडियो देखा मेरा, आप मेरे पास आए थे तो पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी आपको? उससे एक तो खाना नहीं खा जाता था, मुंह नहीं खुलता था? मुंह नहीं खुलता था, इतना सा खुलता था, इतना सा। मतलब लगा लो कि चम्मच भी मुंह में नहीं जाए। और ये गांठ थी उसकी, स्वेलन अंदर इतनी थी कि आवाज़ नहीं निकलती थी। स्वेलिंग इतनी थी कि पूरा जीभ सूजन था, उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। अब तो आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे हम आलू बात कर रहे हैं, ऐसी आ रही है पूरी। अब ऐसी आवाज़ आ रही है और कि 40% गांठ कम हो गई है, इतनी रह गई है। 40% गांठ खत्म हो गई है और आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे ये बात कर रहे हैं। मनोज कुमार है। आप भी आज फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हो। मगर मैं डॉक्टर के रिश्तेदार थे, हाँ, उन्होंने आपको मेरे को भेजा है जी। हाँ, उन्होंने भेजा। तो आप डॉक्टर को भी हम भी विश्वास आज हो छोड़ गया। दिए। वो डॉक्टर बोल दिए परसों दिन, बोल दिए कि एक 4थे स्टेज में है। तो एक वही डॉक्टर जो मेरे घर के जो पास में जो भेजे हैं वही बोल दिए कि जब 4था स्टेज में है तो यार बहुत से ज़्यादा 1 महीना। अब हम सोचे कि लड़की की शादी करनी भी है भाई, ये तो बड़ी नामुमकिन हो गया। 1:30 बजे तक वो भी भाई साहब बोले रहे क्या करें। हम कहें चलो ऊपर वाले पर छोड़ो तो जो होगा। फिर रात को गए उन्हीं के पास, उनका शिविर आ रहा था तो डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब बोलने लगे गुरु जी एक मैं तेरे को नंबर देता हूँ, मेरा एक जानने वाला का हो गया था, वहाँ से दवाई करे महेंद्र पंच रोग से, वहाँ से तू चला जाना, डॉक्टर साहब का नंबर भी है, तू वहाँ से ले ले। तो वहीं आपका नंबर दिए, एड्रेस दिए, फिर हम आए। 4 स्टेज हो गया, लास्ट स्टेज है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5-2 महीने जो भी है। हाँ, कहने लगे कि वो तो कहने लगे कि हमने सारी रिपोर्ट कराया। मैंने कहा देखिए नहीं, इतना महंगा हॉस्पिटल है, प्राइवेट में 3रे स्थान पाता है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी हमने अपने जान के बदले उसको करा रहे हैं। लेकिन मैं आपके पेशेंट की भी 1% भी गारंटी नहीं लूँगा, देखिए आप भी भगवान है, भगवान तो भरोसा भगवान इंसान। क्योंकि आज क्या होता है कि मैं मानता हूँ सबके मन में एक ही बात आएंगी कि मैं कोई जादूगर हूँ। मैं देखिए जादूगर नहीं, सब जरूरी नहीं कि हर बंदा यहाँ ठीक हो जाए, लेकिन जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे डैमेज आ रहे हैं और वो ठीक है। उस आधार पर सर जब हम 12 लाख देते हैं तभी तो नहीं कहते 20 लाख हो रहे। 70 लाख रुपए लिए एक आदमी को बगल में, हमारे बगल में ही मतलब था, वो उसका रिपोर्ट आया था पानीपत से गया था। अच्छा, 70 लाख रुपए लेने नहीं बचा उसका लड़का। तो उसको आपको क्या भरोसा करे? जो 70 लाख ले रहा है उसका कोई भरोसा नहीं करे तो आपको कैसे भरोसा? ये कह रहे हैं कि इनके पड़ोस में था कोई जिसको 70 लाख रुपया लेने के बाद भी उसकी जीवन नहीं बचा। नहीं बचा। ये बात कहेंगे जी, अब हमने अपना प्रमाण दे दिया तो वो पेशेंट को ये वीडियो दिखा सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, आपके घर तो जा सकते हैं। हाँ आते हैं यहाँ, लेकिन हम लोग कभी नहीं मिले। आपसे मिलना चाहते हैं कोई तो कैसे मिले? मेरा नंबर ले लीजिए। नहीं, नंबर तो नहीं देंगे जी किसी को भी। आप अपना प्रॉपर एड्रेस दे दो। मैं हैदरपुर में रहता हूँ। हैदरपुर में अम्बेडकर नगर हैदरपुर, मकान नंबर 204 है। मकान नंबर 204, गली नंबर 4, अम्बेडकर नगर हैदरपुर, दिल्ली। अम्बेडकर नगर हैदरपुर, दिल्ली 110088। दिल्ली 110088 जी। प्रॉपर एड्रेस दे दिया जी। इतना एड्रेस काफी नहीं है क्या? जिसको भी जानना है
फ़ोन नंबर की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके घर तक जाने के लिए। इनका चेहरा, इनके वीडियो ले जाके इस एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल कहीं भी पूछेगा वहाँ सर्च कर रखेंगे। अब जिसको मानना नहीं मानना वो जाने दीजिए, ठीक है।